दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको पता होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने अपने वेबसाइट के अंदर में ये लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं सारे ऑपरेटर्स के। अब इस लिंक में जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं एक लिंक को क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूं, तो आपको पूरा कवरेज उस ऑपरेटर का नजर आ जाएगा। आप चूज करके अपने एरिया में भी चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कवरेज है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2G देख सकते हैं, 4G देख सकते हैं, जो भी देखना है आप देख सकते हैं। तो इस मैप के हिसाब से आपको लगभग पूरा देश, जैसे एयरटेल का मैंने नेटवर्क कवरेज चूज किया है, तो पूरे देश में कवरेज ही कवरेज है, पर आपको कवरेज मिलता ही नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसे होता है कि कवरेज आता ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये पूरा, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा कवरेज कवरेज ही कवरेज है। नॉर्थ इंडिया में तो शायद ही कोई जगह है जहां कवरेज नहीं है इस मैप के हिसाब से, पर फिर भी जो है हमको सिग्नल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? यही चीज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगा कि कवरेज दिखाने के बाद में भी आपको सिग्नल मिलता क्यों नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको TRAI का जो डायरेक्शन जो है उसके एनेक्स्चर्स में जाना पड़ेगा। इस एनेक्स्चर के अंदर में स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि किस तरह से इस मैप को डिजाइन करना है जो आपके सामने है, क्या कलर होना चाहिए, और जो कवरेज है वो कवरेज का बेंचमार्क क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस टेबल पे जाएंगे तो देखेंगे एक 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 जो है, एक एनेक्शन में जाएंगे तो एक टेबल दे रखा है। 2G के लिए RSSI जो है ग्रेटर देन -95 dBm। उसके बाद 3G के लिए RSCP ग्रेटर देन 99 ये 95 है या 99 dBm, ऐसे करके 4G के लिए RSRP ग्रेटर देन -110 dBm। ये सब माइनस के नंबर्स हैं। अब दोस्तों ये तो आपको ग्रीक और लैटिन लग रहा होगा, तो आपको डिटेल में, मतलब इसके मैं आपको बता भी दूंगा, पर आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको, जो मेरे दर्शक हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनको बताऊंगा कि ये नंबर्स फर्क क्यों है, सेम क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। पर आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा हाई लेवल पे समझ में आ जाएगा कि ये जो कवरेज मैप आपको दिख रहा है ये क्यों यूजलेस है। मैं यूजलेस थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब इतना यूजफुल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतना यूजफुल नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, TRAI कवरेज मैप वर्सेस रियलिटी। तो इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कवरेज मैप है वो क्या, किस लेवल पे सीमित है, और क्या क्या चीज इस कवरेज मैप में दर्शाया नहीं गया है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो लेट्स गो इनटू माय स्लाइड। द फर्स्ट स्लाइड क्या है? वाई TRAI कवरेज मैप हैज गॉट लिमिटेड कंज्यूमर वैल्यू। मतलब कंज्यूमर के लिए कोई खास वैल्यू नहीं है, क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों कि TRAI का जो कवरेज मैप है वो सिर्फ आउटडोर डाउनलिंक थ्रेशोल्ड के लिए सेट किया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक बेस स्टेशन है, ये रहा आपका बेस स्टेशन। ठीक है, ये बेस स्टेशन है। अब बेस स्टेशन से आप डाउनलिंक, मतलब मोबाइल, बेस स्टेशन ट्रांसमिटिंग टुवर्ड्स मोबाइल, और मान लेते हैं कि ये आपका मोबाइल है यहाँ पे। ठीक है, ये मोबाइल हो गया। अब अपलिंक के अंदर में बेस मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग बैक टू द बेस स्टेशन। ये रहा, सॉरी, लेट मी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज छोड़ देते हैं, इरेज नहीं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपलिंक में ये देखिए, ये आपका मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग बैक टू बेस स्टेशन। अब ये जो दोनों लिंक है, डाउनलिंक एज वेल एज अपलिंक, इसका लिंक बजट अलग अलग होता है। और एक चीज और मिसिंग है इसके अंदर में, मैं अगर एक कलर लूं इसमें, कि भाई आप हो सकते हैं कि किसके अंदर हो, आप हो सकते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर हो, वो लॉसेस भी इंक्लूडेड नहीं है। तो काफी सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसी कारण से हो क्या रहा है दोस्तों कि ये जो कवरेज मैप जो आपको नजर आ रहा है, दिखने में तो पूरा इंडिया कवर हो रहा है, पर आपको फिर भी सिग्नल मिलता नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्यों नहीं मिलता है। तो होता क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये TRAI का पब्लिश्ड है, और क्योंकि किसमें क्या क्या मिसिंग 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 है, इसके अंदर में इंडोर के जो लॉसेस वो मिसिंग है, आउटडोर लिंक जो अपलिंक मिसिंग है। मतलब अपलिंक जो है वो अलग होता है, उसका लिंक बजट अलग होता है। जैसे मोबाइल इज ट्रांसमिटिंग बैक टू बेस स्टेशन, उसका लिंक बजट अलग होता है, और अगर आप इंडोर में हैं तो उसका लिंक बजट अलग होगा। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पहले, उससे पहले आप ये समझ लेते हैं, ये जो टेबल है जो TRAI ने यहाँ पे दिखा रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा था, इस टेबल में इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं।
व्हाट इज RSSI, उसके बाद में RSCP, RSRP एंड व्हाई दीज वैल्यूज आर डिफरेंट, ये समझ लेते हैं। तो मेट्रिक क्या है? RSSI, ये होता है रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब ये 2G में यूज होता है दोस्तों, क्योंकि 2G के अंदर में ये जो टोटल सिग्नल आपको एंटीना में जो मिल रहा है, मोबाइल के एंटीना में जो मिल रहा है, वो टोटल पावर जो है मेजर किया जाता है। इसके अंदर में सिग्नल भी है, नॉइज भी है, इंटरफेरेंस भी है। अब और भी तरीके हैं मेजर करने का, TRAI ने सिंपल तरीका चूज किया जो है 2G के लिए। तो इसलिए ये नंबर हायर होता है, मतलब हायर लेस नेगेटिव बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल एनर्जी। कहने का मतलब ये, अगर आप टेबल देखें दोबारा, तो जो लेस नेगेटिव होगा वो हायर होगा, जो मोर नेगेटिव होगा वो लोअर होगा। ये तो सिंपल लॉजिक है। तो देखिए ये RSSI जो है 2G के लिए -95 dBm है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें टोटल पावर होता है सिग्नल प्लस नॉइज प्लस इंटरफेरेंस। RSCP क्या होता है? रिसीव सिग्नल कोड पावर। अब आपको पता होगा कि 3G के अंदर में कोड यूज होता है, मतलब जो सिग्नल भेजते हैं कोड के थ्रू भेजते हैं। तो यूजफुल सिग्नल इज कोड स्पेसिफिक, मतलब कोड से डिकोड किया जाता है, इसलिए ये लोअर देन RSSI है बिकॉज इंटरफेरेंस इज एक्सक्लूडेड, इंटरफेरेंस को निकाल देते हैं। और तीसरा क्या होता है? RSRP, रेफरेंस सिग्नल रिसीव पावर। ये सिर्फ रेफरेंस सिग्नल जो है उसको मेजर करता है। इट इज मच लोअर, मोर नेगेटिव बिकॉज ओनली ए स्मॉल पार्ट इज मेजर, मतलब सारा कुछ निकाल देते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह सब निकालने के थोड़ा सा पार्ट मेजर करते हैं। इसलिए जो है तीनों के जो मेट्रिक वैल्यू है तीनों के अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, 2G के केस में TRAI का थ्रेशोल्ड कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं। यहां पे आपका जो हैंडसेट है उसका जो रिसीवर सेंसिटिविटी है वो होता है -103 dBm। अब क्योंकि RSSI में जो है इंटरफेरेंस भी इंक्लूडेड होता है, फेडिंग भी इंक्लूडेड होता है, नॉइज भी इंक्लूडेड होता है, तो वो सब जो है ऐड करेंगे। आप अगर सब कुछ ऐड कर देंगे तो जो आपका रिसीवर सेंसिटिविटी है -103 dBm में जो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा -95 dBm। ये क्यों किया गया ऐड? क्योंकि आपका जो सेंसिटिविटी है, रिसीवर सेंसिटिविटी, वो इस लेवल पे है यहां पे, और आप सिग्नल को इस लेवल पे मेजर करेंगे क्योंकि आपको कुशन रखना पड़ता है बाकी चीज इंटरफेरेंस के लिए, फेडिंग के लिए। इसलिए भले ही जो है रिसीवर इससे कम सेंसिटिव, मतलब रिसीवर कैन मेजर सिग्नल्स विच आर ऑफ लोअर पावर कंपेयर टू व्हाट इज शोन हियर -95 dBm। स्टिल हम 95 dBm को थ्रेशोल्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटरफेरेंस वगैरह को एक्सक्लूड करना पड़ेगा अलग से। इसलिए देखिए 2G केस में अगर TRAI का नंबर लेते हैं वो है -95 dBm, बट अगर आप इंडोर के 15 dB वॉल पेनिट्रेशन ऐड करेंगे तो हो जाएगा -80 dBm। अगर आप UL अपलिंक आउटडोर करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 6 dB और ऐड करना पड़ेगा, है ना। 6 dB क्यों ऐड करना पड़ेगा उसमें डिटेल में नहीं जाते। एक्चुअली जो ट्रांसमिट पावर होता है BTS का होता है 43 dBm, और जो हैंडसेट का ट्रांसमिट पावर होता है वो 23 dBm होता है। पर दोनों को माइनस करके जो है 20 dBm नहीं लेते, क्योंकि BTS हैज गॉट बेटर रिसीवर सेंसिटिविटी। वो ठीक से जो है UE का सिग्नल, मतलब हैंडसेट का सिग्नल डिकोड कर सकता है। इसलिए हम UL गार्ड को 6 + 6 dB रखते हैं। तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो -89 dB हो गया, और UL इंडोर जो हो जाएगा वो -74 dBm हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 dBm का इंडोर वॉल। तो ये आपका वर्स्ट केस जो है कंडीशन। और अगर 20 dB लेंगे तो -69 dBm हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका GSM। 3G के केस में कोड स्पेसिफिक होता है। अब इसमें भी जो है डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको मैं सिंपल से बता देता हूं कि नॉइज लेवल अगर मेजर करते हैं, नॉइज लेवल का ये इक्वेशन है, और वो टोटल बैंडविड्थ में मेजर करते हैं, क्योंकि 3G में क्या होता है 3.84 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ होता है। तो इस इक्वेशन से आता है -108.2 dBm। इसमें अगर आप नॉइज फिगर ऐड कर, नॉइज फिगर क्या होता है, रिसीवर और नॉइज ऐड कर रहा है, तो उसमें अगर ऐड कर दोगे तो ये भले ही ये नॉइज जो है थर्मल नॉइज है वो आपका 108.2 dBm है, पर आपको रिसीवर का नॉइज भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए सिग्नल जो है अगर 103.2 dBm से कम होगा वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर आपको जो है ये और ऐड करना पड़ेगा 5 dB का। तो जब ये ऐड करते हैं तो ये -99 dBm आता है। इसलिए 3G का जो है -99 dBm का मेट्रिक माना गया है, और TRAI के हिसाब से -99 dBm है,
BTS इंडोर करेंगे तो अगर आप इंडोर करेंगे तो 15 dB का वॉल पेनिट्रेशन डालेंगे तो -84 हो जाएगा। आउटडोर करेंगे या आउटडोर नहीं, या मतलब अपलिंक करेंगे, आपको यहाँ पे 8 dB का जो है गार्ड देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, तो -91 dBm हो गया। यूएल इंडोर करेंगे तो 15 dB और ऐड करेंगे। अगर आप 15 dB की जगह 20 dB का वॉल लॉस लेते हैं तो ये -71 dBm हो जाएगा। इस तरह से 4G में भी वही कहानी है ना। इस तरह से कैलकुलेट होता है। आउटडोर में -110 dBm हो जाएगा, और अगर आप 15 dB का वॉल पेनिट्रेशन लेंगे तो -95 हो गया। यूएल आउटडोर लेंगे, या यूएल आउटडोर मतलब अपलिंक लेंगे तो -100 dBm हो जाएगा, क्योंकि 10 dB का जो है यहाँ पे डालते हैं यूएल गार्ड। और यूएल इंडोर में 15 dB का आपको और ऐड करना पड़ेगा लॉस, वो हो जाएगा -85 dBm। और अगर आपको 20 dB लेते तो -80 dBm हो जाएगा। उसी तरह से 5G में भी वही कहानी है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लगभग सिमिलर है 5G का और 4G का। अब दोस्तों ये है टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये TRI का नंबर है, ये आपका BTS इंडोर पेनिट्रेशन के नंबर्स हैं, ये आपके अपलिंक जो है सिर्फ अपलिंक आउटडोर का नंबर है, अपलिंक इंडोर का है, और अगर डीप इंडोर है तो ये नंबर है ना। तो इसमें इस टेबल को अल्टीमेटली वर्स्ट केस क्या होना चाहिए था, वर्स्ट केस ये होना चाहिए था, पर अगर मिडिल ग्राउंड ले तो मिडिल ग्राउंड में आपको ये लेना पड़ेगा, यूएल आउटडोर तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सुनाई दे रहा है पर आपका हैंडसेट बात नहीं कर पा रहा है BTS से, तो क्या फायदा हुआ। बट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, मैंने एक रेफरेंस वो बनाया, कवरेज बनाया है। तो ये है आपका TRI, सबसे आउटडोर वाला, ठीक है। उसके बाद में ये जो सबसे वाला मतलब आउटर मोस्ट सर्कल है, ये वाला जो आपको नीले कलर से नजर आ रहा है। फिर ये जो ऑरेंज कलर से नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ आउटडोर अपलिंक दिख रहा है आपको, कितना फर्क है। उसके बाद में DL इंडोर, अगर आप जो है डाउनलिंक में इंडोर दे रहा है, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्रीन हो गया, और अपलिंक इंडोर कर रहे हैं तो ये रेड हो गया, और वर्स्ट केस ये हो गया आपका बैगनी कलर का। तो TRI का जो कवरेज मैप है वो जो है ये सबसे बेस्ट केस का कवरेज है, जो कि आउटर सर्कल नजर आ रहा है। वर्स्ट केस आपका बैगनी कलर का नीचे वाला। तो उसको आपको पता चलेगा कि अगर आप मिडिल भी लेते हैं तो मिडिल में जो ये वाला लेना चाहिए, ग्रीन वाला आपको एटलीस्ट। इसलिए जो TRI का जो कवरेज मैप है मेरे हिसाब से कुछ भी खास फायदा करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे आप खड़े हुए हैं आउटडोर में कवरेज मैप के ऊपर में, और आपका जो हैंडसेट है वो बेस स्टेशन को सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब बेस स्टेशन को हैंडसेट सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, मतलब बेस स्टेशन को सुन के, है ना। तो बस दोस्तों यही था मेरा वीडियो का पर्पस, ये बताने के लिए जो TRI का जो कवरेज मैप है उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा देश में कवरेज ही कवरेज नजर आएगा, पर आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों? ये बेस्ट केस सिचुएशन है आउटडोर के लिए, इंडोर का कुछ भी नहीं है, और अपलिंक तो बिल्कुल कंसीडर नहीं किया गया इसमें। दोस्तों धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, और एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेंगे।